गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को आगे। अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट कि समाचार होता क्या है, या समाचार कहते किसे हैं, या फिर समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की होती है, या फिर समाचार लेखन में विलोम स्तुति क्या होता है, ऊर्ध्व स्तुति क्या होता है, या फिर जो 6 ककार है वो कौन से होते हैं, या फिर ये चीज़ हम लोग देखें कि जो 6 ककार है उसका समाचार में क्या योगदान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समझो समाचार लेखन के जो चरण है, चरण का मतलब होता है स्टेप, ठीक है। तो जो स्टेप है वो कौन कौन से होते हैं, या फिर किस तरीके से जो समाचार जो है वो लिखा जाता है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ लिख देते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ना कि उसका सीक्वेंस क्या है, उसकी सीरीज़ क्या है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम समाचार लिखी जा रही है, क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़े ना कि समाचार लेखन कितने तरीके के होते हैं, विलोम स्तुति क्या है, ऊर्ध्व स्तुति क्या है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम समाचार लिख रहे हैं तो उसके चरण कौन कौन से हैं, उसका स्टेप कौन कौन सा है। अब जैसे फर्स्ट के बाद से थर्ड तो आ नहीं जाएगा, या फिर एक के बाद से 7 तो आएगा नहीं, एक के बाद से 2 ही आएगा ना। तो वैसे ही अगर हर चीज़ में जैसे एक सीक्वेंस बना होता है, वैसे ही हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक सीक्वेंस बना होता है। अब अगर आप कोई आंसर लिखते हो तो अगर आप पहली पार्ट रख दोगे, फिर उसके से उठा के लास्ट वाले पार्ट को रख दोगे, फिर बीच वाले पार्ट को लास्ट में ले जाओगे, फिर पहले वाले पार्ट को बीच में घुसा दोगे, तो क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, हर बात को बोलने का एक तरीका होता है। तो वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समाचार जो है, जो आम जनता को जानकारी देता है, ठीक है, आम जनता को जो तत्कालिक नवीन घटनाओं से जो अवगत कराता है, उसको अगर लिखा जा रहा है तो उसकी लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो पहला आपका आता है शीर्षक। शीर्षक मतलब क्या होता है, जो हेडिंग होता है, ठीक है। अगर हम समाचार लिखते हैं तो आप देखते होंगे न्यूज़पेपर को उठा के, हम नॉर्मल डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं ध्यान देते हैं कि अच्छा वो विलोम स्तुति में है या फिर वो ऊर्ध्व स्तुति में है। अच्छा, या फिर अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि वो किस सीक्वेंस में है। हम बस पढ़कर और क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताना है कि आखिर जो समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो किन किन चरणों से होकर या क्या क्या स्टेप होकर वो पूरी होती है। तो पहला आपका आता है शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग। कोई भी समाचार अगर लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग उसमें डाला जाता है। और जो किसी भी चीज़ का जो शीर्षक होता है, फिर चाहे वो कहानी का हो या फिर समाचार का, जो शीर्षक जो होता है वो उस पूरी घटना का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु होता है, इसका मतलब क्या है कि जो घटना होती है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम शीर्षक को पढ़कर या हेडिंग को पढ़कर हम जान जाते हैं या समझ जाते हैं कि अंदर बातें रखी क्या गई होंगी। तो इसलिए अगर हम समाचार का शीर्षक डालते हैं या लिखते हैं तो उसमें हम ये चीज़ ध्यान देते हैं कि क्या वो पूरी जानकारी को बताने का एक माध्यम है, या सरल शब्दों में हम, कम शब्दों में हम उस पूरी जानकारी को लोगों के सामने रख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम कुछ भी उठाकर उसका शीर्षक नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जब समाचार का शीर्षक रखा जाता है तो हम ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि क्या उसका शीर्षक उस पूरी घटना को एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि जो शीर्षक होता है वो तो पूरी घटना का केंद्र बिंदु होता है। पूरी घटना उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो क्या जो शीर्षक है वो पूरी घटना को एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर लोगों के पास इतना टाइम ना रहे कि वो पूरे न्यूज़ को पढ़े, तो क्या वो हेडिंग पढ़ के समझ जाए कि घटना हुई क्या है या फिर बातें हुई क्या है। तो इसीलिए अगर समाचार लेखन में अगर हम लिखते हैं तो उसका जो शीर्षक डालते हैं वो बहुत सोच समझ कर डाला जाता है। फिर आपका दूसरा आता है टॉपिक आपका स्रोत। स्रोत का मतलब होता है क्या, जहाँ से वो घटना आई गई है, ठीक है। आप जब देखते होगे न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उसमें नीचे आपका स्रोत लिखा होता है, या तो वो किसी संपादक का नाम होता है और या फिर वो उस घटना स्थल की जानकारी देता है कि ये जो घटना स्थल है यहाँ से ये जानकारी आई है, ठीक है। तो जो स्रोत होता है, अगर स्रोत रहेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, आपका समाचार पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को स्रोत, या फिर अगर समाचार रख ही देगा और आपको ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ की घटना है, तो भी आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसीलिए स्रोत को उसमें मेंशन किया जाता है कि ये जो घटना है वो इस देश की है, या इस प्रदेश की है, या इस शहर की है, या फिर इस गली या मोहल्ले की है। तो इसीलिए स्रोत को उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कहीं अवार्ड फंक्शन होता है तो आप देखते होंगे कि फिगर के नीचे एक छोटे से वो उसमें लाइन उसमें दिखा होगा स्रोत, यानी हम जान जाते हैं ना कि वो जो फिगर में है वो किस स्कूल के बारे में बता रहा है, या जो फिगर में है वो कहाँ की घटना को दर्शा रहा है। तो स्रोत का भी उसमें
बहुत योगदान होता है, इसीलिए स्रोत को भी उसमें लिखा जाता है। फिर आपका तीसरा आता है आमुख। ये आपका एक क्वेश्चन आता है कि आमुख क्या होता है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आमुख को क्या होते हैं, इंट्रो बोलते हैं। इंट्रो मतलब आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम कम शब्दों में हम क्या करते हैं, पूरी जानकारी सामने वाले को दे देते हैं, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि पूरा वो क्या करते हैं, न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो लेखन की प्रक्रिया क्या है, ये विलोम स्तूपी की तरह है, क्योंकि हम इंट्रो में क्या करते हैं, छोटे से पार्ट में या छोटे से पैराग्राफ में हम पूरे उस समाचार को क्या करते हैं, शॉर्ट में रख कर बता देते हैं, ताकि अगर सामने वाला उसके पास थोड़ा सा टाइम है और वो ऊपर की 4 लाइंस पढ़ ले और उसको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। और जो इंट्रो की जो वर्ड लिमिटेशन होती है वो क्या होती है, वो 30 से 35 शब्द होती है, ठीक है। क्या होती है, वो आपका 30 से 35 शब्द होता है। जो ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि जो इंट्रो है उसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो कितनी होती है, तो 30 से 35 होती है। तो इंट्रो क्या होता है, वो पूरी घटना को क्या करता है, कम शब्दों में या कुछ लाइंस में क्या करता है, पूरी घटना को रख देता है, ताकि ऊपर वाला हेडिंग पढ़ ले और उसमें अगर थोड़ा बहुत उसको डाउट हो तो ऊपर की वो 4 लाइंस पढ़ ले और उसको पूरे उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और उसको वो सारी घटना या समाचार के बारे में जानकारी पा ले वो। फिर आपका आता है बॉडी या कलेवर। ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि बॉडी क्या होता है या फिर कलेवर क्या होता है, या कलेवर किसे कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि पहले आपका इंट्रो रख दिया जाता है, लेकिन उसके बाद से जो बॉडी होती है क्या होती है, वो पूरे घटना की डिटेल्स होती है, यानी कि क्या हुआ। ये जो संक्षेपण है ये जो आमुख है वो क्या होता है, वो आपका विलोम स्तूपी की तरह होता है। लेकिन जो बॉडी होती है क्या होता है, वो आपका ऊर्ध्व स्तूपी की तरह होती है, यानी कि विलोम स्तूपी में आपको कम शब्दों में बता दिया जाएगा, या इंट्रो में आपको कम शब्दों में बता दिया जाएगा कि घटना क्या क्या कैसे हुई, ठीक है। लेकिन जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, पूरा डिटेल्स दिया जाता है, यानी कि ऊर्ध्व स्तूपी की तरह, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपको एक एक करके सीक्वेंस में बताया जाएगा, ठीक है। तो जो इंट्रो होता है वो कहीं ना कहीं विलोम स्तूपी की तरह होता है, और जो बॉडी या कलेवर होता है वो ऊर्ध्व स्तूपी की तरह होता है। विलोम स्तूपी क्या होता है, पहले हम घटना के निष्कर्ष को जान लेते हैं, बाद में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और ऊर्ध्व स्तूपी में क्या होता है, हम पहले घटना के कारण को जानते हैं और बाद में उसके निष्कर्ष को पहुंचते हैं। तो हम इंट्रो पढ़ लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि घटना का निष्कर्ष क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका इंट्रो में आ जाता है या विलोम स्तूपी की तरह हो जाता है। और बॉडी या कलेवर में क्या होता है कि पूरी जानकारी, पूरा डिटेल्स दिया रहता है कि एक एक करके बातें क्या क्या हुई, किस तरीके से हुई और उसका कंक्लूज़न क्या निकला, ठीक है। तो जो बॉडी या कलेवर होता है वो क्या होता है, वो ऊर्ध्व स्तूपी की तरह होता है। फिर आपका लास्ट में आता है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब क्या होता है, एक तरह से लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष के रूप में रख दिया जाता है। तो हम जब समाचार लेखन लिखते हैं या समाचार को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हेडिंग होता है, ठीक है, जो पूरी घटना का केंद्र बिंदु होता है। हेडिंग जो ऐसा होना चाहिए जो पूरी घटना को एक्सप्लेन कर सके। दूसरा आपका उसके नीचे स्रोत लिखा होता है, यानी कि घटना कहाँ से आई हुई है। तीसरा आपका आता है इंट्रो, जो कि जिसकी वर्ड लिमिटेशन जो होती है वो 30 से 35 शब्द होती है, और उस 30 से 35 शब्द में वो क्या करता है, वो पूरी जानकारी को रख देता है, या 3 से 4 लाइन में वो पूरी जानकारी सामने वाले को दे देता है। फिर उसके बाद से आता है आपका बॉडी या कलेवर, ठीक है, जिसमें घटना की पूरी डिटेल्स दी जाती है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कारक क्या थे, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। यानी कि बॉडी या कलेवर में क्या होता है, पहले उसके कारक तत्व देखे जाते हैं, उसके बाद से घटना का एक एक स्टेप देखा जाता है। जैसे आपका ऊर्ध्व स्तूपी में नहीं आता था कि कारक तत्व कौन से हैं, फिर क्या बोलते हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये जो होता है वो बॉडी में होता है। फिर आपका लास्ट में संक्षेपण, यानी कि लास्ट में आपका निष्कर्ष के रूप में बता दिया जाता है। तो समाचार लेखन में इन 5 चीज़ों का क्या होता है, योगदान होता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, या समाचार लेखन कौन सी है, तो विलोम स्तूपी और ऊर्ध्व स्तूपी। और समाचार लेखन के कौन से चरण है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा, आमुख हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। सबको पता है कि जो 16 पेज का जो अखबार होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, या फिर जो समाचार के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि ये समाचार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम सबको पता है कि राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, प्रादेशिक भी होता है और स्थानीय भी होता है। एक पेज आपका आपके शहर का होता है, कुछ पेज आपके प्रदेश के होते हैं, और आपके देश की भी घटनाएं उस समाचार में मिल जाएंगी, और आपके विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व की घटना भी आपको क्या हो जाएगी उस 16 पेज
पेज के अखबार में आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आता है कि समाचार पत्रों की कार्यप्रणाली से संबंधित व्यक्ति, ठीक है, यानी कि जो समाचार लेखन की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, या समाचार जो लिखने का जो कार्य हो रहा है, वो यूँ ही नहीं कि एक इंसान उठा समाचार लिख दिया और उसको लोगों के सामने रख दिया, ऐसे नहीं होता। वो बहुत सारे लोगों से होकर वो प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी की जाती है। यानी कि उसमें संपादक का भी योगदान होता है, पृष्ठ प्रभारी का भी योगदान होता है, उप संपादक का भी बहुत योगदान होता है, प्रूफ रीडर का भी योगदान होता है। सबका अपना अलग अलग क्या होता है, एक रोल होता है। जो संपादक होता है वो क्या होता है कि वो क्या करता है, जो रिपोर्टर जो रहता है या जो पूरी घटना को क्या करता है, उसको क्या कहता है, उसके निरीक्षण का कार्य करता है, उसके निर्देशन का कार्य करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि पूरी घटना को देखता है, उसका पूरा अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसको एक सही डायरेक्शन में ले जाकर लिखता है। तो संपादक का क्या कार्य होता है कि वो पूरी घटना को देखने का कार्य करता है, उसको ऑब्ज़र्व करने का या निरीक्षण करने का कार्य होता है, और उसके बाद से वो समाचार को लिखता है। फिर आपका दूसरा आता है पृष्ठ प्रभारी। पृष्ठ प्रभारी क्या होता है, पृष्ठ का मतलब होता है पेज, और प्रभारी का मतलब होता है कि जिसके ऊपर सारा भार रखा गया है। यानी कि वो जो 16 पेज का जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो घटना होती है, जो मुख्य घटना होती है, पहले फ्रंट पेज पे लिखी रहती हैं, और उस फ्रंट पेज पे कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी लिखी रहती है, जिसमें ऊपर की 4 लाइन्स दे देगा और लिख देगा कि बाकी के इस पेज पे, या पेज नंबर दे देगा कि बाकी की जानकारी, या आगे पृष्ठ संख्या इतना, पृष्ठ संख्या उतना, पृष्ठ संख्या उतना। तो ये जो पेजों के डिवीज़न का जो कार्य होता है कि कौन सी घटना कहाँ पे रखी जाए, किस पेज पे लिखी जाए, कितनी घटना को फ्रंट पे रखा जाए, किसको लास्ट में रखा जाए, या लास्ट की कौन सी जानकारी है जो लोगों को जानना ज़रूरी है उसको फ्रंट पे रखना चाहिए। तो ये जो कार्य होता है वो पृष्ठ प्रभारी का कार्य होता है। फिर आपका आता है ये आपका उप संपादक। उप संपादक क्या होता है, संपादक जो भी घटना का निरीक्षण करके जो संदेश को लाता है, उप संपादक क्या करता है, उस घटना के निरीक्षण की परीक्षण करता है। यानी कि जो संपादक लाता है जो जानकारी, पहले वो उसको देखता है कि वो लाया है वो सही है कि नहीं है। अगर उसको जो लिखा है वो सही ढंग से लिखा है कि नहीं है, तो उसमें जो उप संपादक होता है वो क्या करता है, वो घटना के जो निरीक्षण करके संपादक लाया रहता है जानकारी, उसका पहले वो परीक्षण करता है, उसको देखता है, जांचता है, और उसके बाद से उसमें आवश्यक संशोधन करता है। यानी कि उसमें और सारी जानकारियों को डालता भी है, और सारी चीज़ों को घटाता भी है, जोड़ता भी है, उसमें आवश्यक संशोधन करता है, और उसको एक सही रूप बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करता है। फिर आपका आता है ये संवाददाता। संवाददाता जो होता है वो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, जानकारियों को इकट्ठा करने का कार्य करता है, ठीक है। संवाददाता क्या करता है, जानकारियों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। और उसके बाद से आपका आता है जो प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर मतलब क्या होता है, प्रूफ का मतलब होता है सबूत या गवाह, और रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला। यानी कि जो प्रूफ रीडर होता है वो क्या करता है, जो भी संवाददाता जानकारी लाता है, संपादक उसका निरीक्षण करता है, उप संपादक जिसका परीक्षण करके जिसमें आवश्यक संशोधन कर लेता है, वो पृष्ठ प्रभारी जिस पेज का डिवीज़न कर लेता है। प्रूफ रीडर क्या करता है, उन सारे समाचारों का, जो समाचार आई गई है या जिसको पेज में छापना है, उन समाचारों को क्या करता है, पहले वो उसको पढ़ता है, और उसके बाद से वो जानकारी फिर से इकट्ठा करता है कि ये जो घटना जो संवाददाता ने लाकर हमें दी है, ठीक है, वो सही है कि गलत है, यानी कि सच है या फिर अफवाह। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि संवाददाता वहाँ पर पहुँचा भी नहीं और लोगों की बातों को सुनकर उसने क्या किया, एक न्यूज़ बना दिया और उसको छापने के लिए रख दिया। तो इसीलिए क्या करता है, जो प्रूफ रीडर होता है वो जो समाचार होता है उसका क्या करता है, पहले वो उस समाचार को पढ़ता है, और उसके बाद से उस सबूत को ढूंढता है, और ये चीज़ पता करता है कि वो जो घटना छपने वाली है या जो समाचार छपने वाला है समाचार पत्र में, वो सही है या फिर गलत है। तो ये जो कार्य होता है वो प्रूफ रीडर का कार्य होता है। फिर उसके बाद जो आता है आपका पेज मेकर। पेज मेकर क्या करता है, ये जितनी भी कंप्यूटर से जो सामग्री कंपोज की गई होती है उसका एक ढांचा बनाता है, ठीक है। यानी कि किस तरीके से समाचार को लिखना चाहिए, कौन सा बोल्ड में होना चाहिए, किसको हाईलाइट ज़्यादा करना है, किसको बहुत साइड में रख देना है, किसको छोटे छोटे शब्दों में लिखना है, किसको थोड़ा सा
मतलब होता है ना तरह तरीके से लिखने की प्रक्रिया जो होती है। तो जो पेज में जो क्या बोलते हैं पेज मेकर होता है, वो जितनी भी सामग्री आई होती है, यानी जितना भी न्यूज़ आया होता है, उसको कंपोज करके उसका एक डमी बनाता है, एक स्वरूप, उसका एक ढांचा बनाता है कि इस तरीके से समाचार को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाया जाता है। उसके बाद से जो कार्टूनिस्ट का भी समाचार के लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे ऐसे साइड में कार्टून बने होते हैं, जितने भी राजनेता लोग होते हैं उनके कार्टून बने होते हैं, और उसके बाद से उनकी जानकारियाँ उसमें दी जाती हैं। तो कार्टूनिस्ट क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई घटनाएं जो होती हैं उसको कार्टून के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से जो समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो यूं ही नहीं हो जाती है कि आपके सामने रख दिया और आपने उसको पा लिया, नहीं, उसको लिखा जाता है और उसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, उसमें योगदान होता है। संपादक का भी योगदान होता है कि किस तरीके से जो संपादक होता है वो उस कार्य का निरीक्षण करता है या फिर उसका निर्देशन करता है। पृष्ठ प्रभारी कैसे उस जो निरीक्षण करके जो समाचार आई रहती है उसको अलग अलग पेजों में बांटने का कार्य करता है। उप संपादक किस तरीके से संपादक जो भी समाचार लाया रहता है उसका वो परीक्षण करता है कि वो सही है कि नहीं है। पहले कि देखिए कितना उसकी जांच होती है। उसके बाद से जो संवाददाता होता है वो क्या होता है, वो जगह जैसे घटनाओं को इकट्ठा करता है और ला कर देता है, जिसको संपादक निरीक्षण करता है। उप संपादक जिसका फिर से परीक्षण करता है, और प्रूफ रीडर क्या करता है, परीक्षण के बाद भी उस घटना के वास्तविकता का पता लगाता है, ठीक है, कि वो घटना सच है या फिर अफवाह है। पेज मेकर क्या करता है, किस तरीके से समाचार को प्रस्तुत किया जाए, किस तरीके से किसको बोल्ड में रखा जाए, किसको हाईलाइट किया जाए, किसको थोड़ा सा साइड में भी रख दे तो भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस तरीके से पेज मेकर का भी उसमें बहुत सारा योगदान होता है। तो जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो यूं ही नहीं तैयार हो जाती है, उसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, योगदान होता है। उसके लेखन में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उस समाचार को लोगों तक पहुंचाने में वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है, किस तरह से उस समाचार का बार बार परीक्षण होता है, ताकि आम जनता तक वो जो जानकारी है वो सही जानकारी लोगों को पहुँच सके, उन्हें किसी भी तरह से भ्रम में ना रखा जाए या फिर कोई भी अफवाह या गलत बातें उनको ना पहुंचाई जाए। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखें कि समाचार कहते किसे हैं, या फिर समाचार के लेखन के कौन से प्रकार होते हैं, या फिर समाचार लेखन के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से हैं, या समाचार के कौन कौन से प्रकार, समाचार लेखन के प्रकार और समाचार के प्रकार दोनों अलग अलग हैं। समाचार लेखन यानी कि विलोम स्तुति अर्धस्तुति, और समाचार के प्रकार यानी कि आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय। और इसके बाद से अगर हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो वो जो पढ़ रहे हैं उसको बनाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, वो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से संपादक का क्या कार्य होता है, पृष्ठ प्रभारी का क्या कार्य होता है, उप संपादक या प्रूफ रीडर या पेज मेकर किस तरीके से अपना योगदान देके एक समाचार पत्र को पूरा या फिर एक सफल समाचार पत्र बनाते हैं।